नमस्कार। गढ़वाल महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारा देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति में है और अपने अपने घरों में है। तो आप लोगों की जो पढ़ाई है वो यथावत चलती रहे, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, इसलिए गढ़वाल महाविद्यालय के द्वारा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ताकि आपकी पढ़ाई यथावत चलती रहे। चतुर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं और आपके पास एक बिंदु है, नाटक एवं एकांकी। साहित्यिक रूप में हिंदी की ये दोनों विधाएं, नाटक और एकांकी, अपने आप में बहुत ही समृद्ध और प्रभावशाली विधाएं हैं। इनके माध्यम से कई चीज़ों को बड़ी आसानी से हम दूसरों को समझा सकते हैं। तो नाटक और एकांकी में जो अंतर है उसको बहुत सरल शब्दों में मैं आपके बीच रखूंगा, ताकि आप बड़ी आसानी से इन्हें समझें। नाटक में अनेक अंक होते हैं। अनेक अंक से अर्थ है कि उसमें कई प्रकार के दृश्य होते हैं, अलग अलग दृश्य होते हैं। एक दृश्य रुकने के बाद दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। और जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है, कहने का अर्थ है कि एक ही दृश्य में संपूर्ण कहानी या संपूर्ण सार आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जबकि नाटक में ऐसा नहीं होता है। अब नाटक और एकांकी का जो पहला अंतर है यह आपने समझा। इसके बाद दूसरा अंतर आपके सम्मुख, जैसा कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें पात्रों की संख्या, नाटक में पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। क्योंकि कई दृश्य होते हैं, कई दृश्यों में से इसका लेखन का कार्य होता है, लिखा जाता है इसे, तो इसलिए इसमें पात्रों की संख्या भी अधिक होती है। जबकि इसी के विपरीत एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत ही सीमित होती है। नाटक में जो तीसरा हम अंतर आपको बता रहे हैं, नाटक में कथा वस्तु की विकास प्रक्रिया की गति मंद होती है। कहने का अर्थ है धीरे धीरे आपके सम्मुख कहानी रखी जाती है, धीरे धीरे आपको कहानी को समझाया जाता है, बताया जाता है। जबकि एकांकी में कथानक प्रारंभ से ही चरण लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है। मतलब आप एकांकी में बहुत जल्दी ही उसकी जो बात है, उसकी जो कहानी है, उसको समझ जाते हैं, उसको उसके जो उसका जो सार है उसको तुरंत समझ जाते हैं। जबकि नाटक में ये धीरे धीरे आपको समझाया जाता है। तो नाटक में अनेक अंक होते हैं, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है और नाटक में कथा वस्तु का विकास की प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी और मंद होती है। जबकि एकांकी एक अंक में होती है, इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है। एकांकी में कथानक प्रारंभ से ही चरण लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है। अब आते हैं हम अगले अंतर की ओर। नाटक में किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है, कहने का अर्थ है, जबकि एकांकी में किसी व्यक्ति के जीवन की एक घटना का चित्रण किया जाता है। स्पष्ट है, आप सभी समझदार हैं, जानते हैं। नाटक में किसी व्यक्ति के ऊपर, अर्थात जैसे रामायण है, तो रामायण में राम के सारे जन्म से लेकर और पूर्ण जीवन काल का जो उनकी क्रियाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनका चित्रण पूर्ण रूप से होता है। जबकि एकांकी में किसी व्यक्ति के जीवन की किसी विशेष घटना, कोई एक घटना को लिया जाता है, किसी एक घटना को लिया जाता है, उसी का चित्रण एकांकी में किया जाता है। आइए अगला जो तथ्य है, नाटक में अनेक घटनाओं का चित्रण होता है। कहने का अर्थ है, जो मैंने पहले के पॉइंट में आपको समझाया कि नाटक में अनेक घटनाएं, उसके जीवन काल में क्या क्या घटनाएं घटी, जिसके ऊपर, जिस विषय वस्तु के ऊपर नाटक लिखा गया है, उस विषय वस्तु के जीवन में या उस विषय वस्तु में क्या क्या घटनाएं चरित्रित की गई हैं, उनके संबंध में ये लिखा जाता है। जबकि एकांकी जो है, इसमें एक ही घटना का चित्रण किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले वाले अंतर में स्पष्ट बताया, चौथे वाले में। अब देखिए,
यहाँ पर हम कुछ एकांकीकार और उनकी रचना, जैसे एकांकी दीपदान है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, उदय शंकर भट्ट के बीमार का इलाज, और दो नाटकों के भी नाम मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे राकेश का नाटक है आधे अधूरे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो कहने का अर्थ है कि ये हमने कुछ उदाहरण आपके सम्मुख रखे नाटकों के और एकांकी के। समझ रहे हैं आप? अब आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, नाटक किसे कहते हैं और एकांकी किसे कहते हैं। बाकी इसके आगे का जो विस्तार से है वो हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए